हे गाइस, आज मैं खेलने जा रहा हूँ पोकेमॉन फायर रेड जीबी रोम है वो भी 100 आवर्स के लिए। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए अब शुरू करते हैं गेम। जैसा कि अभी प्रोफेसर होगा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं गेम के, तो हम लोग खेलना शुरू करते हैं। अभी वो हमारा नाम पूछ रहा है, तो नाम हम लोग अपना लिख देते हैं। नाम लिखने के बाद हमने गेम को शुरू कर दिया था। नाम बस लिखने वाला है। नाम लिखकर हम लोगों ने शुरू कर दिया। फिर ये पूछे इसका क्या नाम है, तो हमने गैरी कर दिया। गैरी करने के बाद हम लोगों ने शुरू किया गेम। फिर इधर से हम लोग बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, लेकिन ये पकड़ लिया। प्रोफेसर ने कहा बिना पोकेमॉन के तुम बाहर नहीं घूम सकते। फिर हम लोग को ये कहा कि पोकेमॉन जाओ ले लो। ये मैंने 4 मेंटल लिया, तो इसकी इतनी बुरी जल्दी इस गैरी की कि ये जाके साला स्क्वाटल ही उठा लिया। फिर मैं उसके बाद इससे पंगे लेने लगा। पंगे लेने के बाद मैंने इससे लड़ा स्क्रैच मार के मैंने जीतने की कोशिश की थी। फिर मैंने सोचा कि मैं हार ही जाऊंगा, लेकिन फिर पता नहीं कैसे 4 मिनट ने इसको हरा दिया। तो फिर मैं बहुत ही खुश हुआ। इसी खुशी में वो भाग गया और मैं इधर से इसकी बहन के पास गया। इसकी बहन ने टाउन मैप देने से मना कर दिया, तो मैं विरिडियन सिटी की ओर गया। विरिडियन सिटी में जाकर इधर रेटेटा मिली। रेटेटा से मैं भागा। इधर से मैं पोकेमॉन सेंटर गया। पोकेमॉन सेंटर से मैंने हील करवाया। हील करवाने के बाद मैं डायरेक्ट मार्ट में गया। इस बंदे ने कहा कि जाओ तुम प्रोफेसर को ये वो दे देना पार्सल। मैं फिर गया प्रोफेसर के पास, जोमेटो वाले भैया की तरह इसको डिलीवर किया पार्सल देने के बाद मैंने इधर से पोकेडेक्स इससे मांगा और इसने मेरे को पोकेबॉल कुछ दिए। फिर मैं इधर से निकलने की कोशिश कर रहा था। इसने बोला कि बाद में हम लोग कभी लड़ेंगे। फिर इधर से मैं भागता हूँ। फिर इसकी बहन के पास जाता हूँ। इसकी बहन कहती है कि वो आलसी है, गैरी साला दिया नहीं तुमको वो टाउन मैप। फिर मैं इधर से भागता हूँ। ये दद्दू मिलते जो दद्दू मुझे सिखा रहे थे कि पोकेमॉन कैसे पकड़ना है। मैं इधर से भागता हूँ। उनसे पोकेमॉन पकड़ना सीख के मैंने पकड़ा इधर पिकाचू को। पहले तो मैं पकड़ नहीं पाया। पहली बारी में मैं इससे हार गया पिकाचू से। फिर दूसरी बार मैंने बदला लेने आया और मैंने इसको हरा के और अपनी टीम में इसको जोड़ने की कोशिश की। अब देखते कोई पकड़ लेता हूँ कि नहीं। फिर मैंने इसके ऊपर पोकेबॉल फेंका। ये पहली पोकेबॉल में आ गया। पहली पोकेबॉल में आने के बाद मैं इतना खुश हुआ कि दूसरा पोकेमॉन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं पकड़ा। फिर इधर से पोकेबॉल पाया। फिर मैं इधर गया इसके पास ब्रॉक के पास। ब्रॉक से बैटल करते वक्त मुझे ये लौंडा मिला। इसने मेरे को कहा फाइट करेगा। फाइट करने की वजह से मैंने इसको एम्बर से हराया। फिर मेरे 4 मिनट में मेटल क्रॉस सीखा। फिर एम्बर की वजह से मैंने सैंडफुल को हराया। फिर मैं ब्रॉक के पास गया। ब्रॉक से मेरी फाइट हुई और पहली बार में मैं ब्रॉक से हार गया। बहुत दुख की बात है, बहुत बुरी तरीके से हारा था गाइस। इस वक्त मैं इधर तो मैं पहले उसको हरा देता हूँ। फिर उसके बाद इधर आता है ऑनिक्स से मेरा पिकाचू लड़ नहीं पाता बिकॉज वो 5 लेवल का था। फिर मैं इधर आगे भागता हूँ। फिर मैंने थोड़ी ट्रेनिंग करवाई तो 4 मिनट रिवॉल्व हो गया। 4 मिलियन बन गया। 4 मिलियन बनने के बाद मैं इधर आया। इधर ब्रॉक से टक्कर ली। ब्रॉक को कहा कि अब तुझको हरा के जाऊँगा। हराने के बाद मैंने कोशिश की इसको हराने की। फिर मैंने ऑनिक्स आया, ऑनिक्स को भी हरा दिया। ऑनिक्स को हराने के बाद इसने मुझे बोल्डर भेज दिया। बोल्डर भेज देने के बाद मैं इधर से डायरेक्ट निकल गया। फिर ये चच्चा मुझे मिले जो मेरे को अपना रनिंग शूज़ दिया। मैं कहा बहुत जल्दी आप आ गए। फिर इधर से मैं इस लड़की से लड़ा। इस लड़की को हराया। लड़की को मैंने स्क्रैची मूव से इसकी चीज़ को हरा दिया था, स्क्रैच मूव यूज करके। फिर मैं इधर से निकल गया। इधर से निकलने के बाद मैंने निडोरैन को पकड़ा। निडोरैन को पकड़ने की कोशिश की। फिर मैंने एक पोकेबॉल फेंका। निडोरैन मेरे पास आ गया। फिर मैं केव की ओर भागा। केव में मैंने देखा इधर एक जुबैट था। जुबैट 10 लेवल का था। इसको मैंने पकड़ा। इसको पकड़ने के बाद मैंने इसको मैंने पकड़ लिया। फिर पकड़ने के बाद मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद मैं इस केव से बाहर आया। केव से बाहर आते ही मैं मिस्टी के पास डायरेक्ट भागा गया। मिस्टी के पास दौड़ते हुए गया। फिर मिस्टी के पास जाकर मैंने बैटल करने की सोची थी, पर अभी मैं मिस्टी के पास जा रहा था। फिर मैंने इन सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद मैं मिस्टी के सामने आया। मिस्टी के सामने आने से मिस्टी थोड़ी खतरनाक थी, तो मैं पहली बारी में तो हार ही गया था। और फिर मैंने बैटल की इससे। पहले तो मैंने इसके स्टारियो को हरा दिया। फिर स्टारमी आई। स्टारमी को थंडर वेव से वो किया। फिर निडोरैन गया। निडोरैन ने लियर मारा। लियर से उसका डिफेंस कम किया, लेकिन चांसेस हमारे पास कम थे। मैंने पिकाचू को हील किया। हील करने के बाद लियर मारा। लियर मारने के बाद फिर पिकाचू गया। पिकाचू ने थंडर शॉक मारा। थंडर शॉक फिर कम पड़ गया। फिर मैंने थंडर शॉक मारा। थंडर शॉक से वो रिकवर कर लिया। बार रिकवर कर रहा था। मैंने उसके ऊपर थंडर शॉक मारा और मैं थंडर शॉक मार रहा था। स्विफ्ट से हार गया। फिर 4 मिलियन गया। 4 मिलियन ने भी मेट्रो क्लॉ यूज किया, लेकिन कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा था। फिर वो बार वाटर पल्स मार के हम लोगों को हरा रहा था। फिर मैंने जुबैट को भेजा जो कि हार सकता था, लेकिन जुबैट ने पता नहीं कैसे अपने अच्छे बूवों से इसको हराने की कोशिश की। फिर इसने एट द एंड इसको हरा ही दिया और वो कन्फ्यूजन की वजह से वो जीत भी गया। फिर इसने मुझे कैस्केड भेज दिया। फिर मैं इधर से निकला। इधर से निकलने के बाद
मैं डायरेक्ट बिल के पास जा रहा था, लेकिन ये बंदा गैरी मिल के कहा मैं तो उससे ताकतवर हो गया हूँ। तो मैं फिर 4 मिलियन को निकाला, 4 मिलियन ने इस पीजीओटो को हराया, पीजीओटो भाग गया। तब तक ये निकाला स्क्वाटल को निकालते ही मैंने भी निकाल दिया पिकाचू को। पिकाचू ने यूज किया थंडर शॉक से स्क्वाटल की हो गई टाइटा फिस्ट। फिर मैंने मारा पिकाचू को से थंडर शॉक। फिर वो पीजीओटो को निकाला, मैंने जुबैट को निकाला, जुबैट ने मारा सुपरसोनिक से लीच लाइफ मैंने मारा। लीच लाइफ के बाद मैंने यूज किया फिर पिकाचू को, पिकाचू ने मारा थंडर शॉक, उसको कर दिया पैरालाइज। फिर खत्म इधर से वो हुआ। फिर उसने रेड अटैक ने क्विक अटैक मार के मेरे को खत्म किया। फिर निडोरिनो ने डबल किक से उसको हराया। और फिर एब्रा आया, एब्रा कडावरा, मैंने इसको मारा डबल किक से, लेकिन फिर नहीं हार रहा था तो पैक से मारा, पैक से हार गया। फिर इधर से मैं निकला, इधर से निकलने के बाद मैं डायरेक्ट बिल के पास गया। ये बंदा बता रहा है मुझे कि बिल अभी खाली है, बिल के पास तुम जा सकते हो। बस मैं बिल के पास गया, बिल ने कहा कि वो बटन ज़रा दबा दो। बटन मैंने दबाया कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर से इधर आया। इधर आने के बाद मैंने इससे बातें की कुछ, इसने मेरे को सेंटेन की टिकट दी। टिकट देने के बाद मैं डायरेक्ट इस घर से जा रहा था, ये बंदा फंस गया था इधर, मैंने इसको बचाया, इसको मैंने हराया माचा को। और फिर ड्राउजी को भी मैंने इसको हरा दिया। फिर इधर से मैं निकल गया। इधर से निकलने के बाद मैं डायरेक्ट इस टनल में आया, टनल से मैं इधर से निकला। फिर इधर मैं गया वर्मिलियन सिटी में, पोकेमॉन हील करवाया। फिर इधर मेरे को पता चला कि अभी मैं जिम से लड़ नहीं सकता, तो मैं सिप में जाके फिर से गैरी शिट कराया, गैरी को हराया। गैरी को हराने की कोशिश की, गैरी हार भी गया। और इसी तरीके से कडावरा आया, कडावरे का आबरा करके मैंने इसको ख़त्म किया। फिर वाटरटल आया, वाटरटल को मैंने पिकाचू की मदद से थंडर शॉक से ही ख़त्म कर दिया। फिर रेटिकेट आया, मैंने निडोरिनो को निकाला, निडोरिनो ने डबल किक से इसको तबाह कर दिया, डबल किक का यूज़ करके उसने उसको तबाह कर दिया। फिर मैंने इसको हिंट रखा, फिर निडोरिनो हार गया। निडोरिनो के बाद जुबैट आया, जुबैट ने भी हार गया। फिर 4 मिलियन आया, 4 मिलियन ने इसको हराया। फिर मैं गया कैप्टन के पास जाते ही मैंने उसकी उल्टी देख ली। उल्टी देखने के बाद मैंने यक करके मैं इधर से इसको रब करके इधर से निकल गया। इसने मुझे एचएम कर दिया इसको बचाने के लिए। फिर मैं इधर से निकलता हूँ, वो सिप चली जाती है। सिप जाने के बाद मैं इसको आता हूँ, इसको हरा देता हूँ अल्टी सर्ज को बिना किसी देरी के। और हराने के बाद मैं इधर से निकल जाता हूँ। निकलने के बाद मैंने ये कट यूज करके, ये बंदा कहता है रूट 3 पे जाओ, लेकिन मैं रूट 2 पे ना जाने की वजह से इस लड़की से लड़ने के बाद मैं इधर से टीएम के इससे कोई मूव तैयार कराता हूँ। फिर जुबैट को मैं एरिया लेस सिखाता हूँ, एरिया लेस सिखाने के बाद मैं एस्टोनिस मूव को हटा देता हूँ। फिर मैं इधर से निकलता हूँ, ये केव के पास जा रहा होता हूँ, लेकिन मैं रास्ता थोड़ा सा भूल गया था, भटक गया था। फिर मैं इधर से निकलता हूँ, पोकेमॉन हील करवाता हूँ। पोकेमॉन हील करवाने के बाद मैं इधर से निकलने लगता हूँ। ये बोलता है रूट 2 पे जा सकते हो तुमको अगर चाहिए फ्लैश। तो मैं इधर से निकलता हूँ, इस लड़की को हराता हूँ, इस केव में जाता हूँ, केव में मेरे को मिलता है जुबैट। फिर मैं इधर से निकलता हूँ, इस पूरी केव से मैं बाहर आ जाता हूँ। केव से बाहर आते ही मेरे पोकेमॉन की हालत टाइट थी, लेकिन इस बंदे ने कहा कि बैटल करने के बाद मैं इस टावर में जाता हूँ। लेकिन मुझे याद आता है कि मुझे इस टावर में अभी जाना ही नहीं है। फिर मैं इधर जाता हूँ, इस साइड से मैं निकलता हूँ। फिर इस टनल से होते हुए मैं सेलोडॉन सिटी पहुँचता हूँ। सेलोडॉन सिटी पहुँचने के बाद मैं जिम में जाता हूँ, जिम में इसको एरिका को टक्कर देता हूँ। टक्कर देने के लिए मैं निकालता हूँ 4 मिलियन को। 4 मिलियन इतना ट्रेन हो ही चुका था कि मैं इसको हरा सकूँ। और फिर इधर मैं 4 मिलियन की मदद से पूरी टीम को हराता हूँ। फिर मैं वाइप लूम आता है, इसको भी हरा देता हूँ फ्लेम थ्रोअर की मदद से। फिर मैं इधर से निकलता हूँ, निकलने के बाद इधर से मैं जाता हूँ डायरेक्ट डर्टिनी की खोज में। डर्टिनी की खोज में मेरे को पता चलता है कि अभी मेरे पास कॉइन केस नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं इधर से निकलने की मेरे को याद नहीं रहता कि कॉइन केस क्या करूँगा। तो फिर मैं जाता हूँ टीम रॉकेट वाले बंदे से टकराता हूँ। टीम रॉकेट वाले बंदे को मैंने हराया इतनी बुरी तरीके से कि वो साला भाग गया पोस्टर का बटन दबा के। अभी मैंने इसको फ्लेम थ्रोअर से हराया। फिर ये बटन दबा के पता नहीं कहाँ साला भाग गया, बॉस को पता नहीं अपने। मैं इधर से निकला, इधर नीचे आया, नीचे आने के बाद मैंने ये पोकेबॉल लिया। पोकेबॉल लेने के बाद मैं इधर से मेरा 4 मिलियन इसी बीच में इवॉल्व हो गया, 4 मिलियन चार्जार्ड बन गया। फिर मैंने एक और पोकेबॉल पाया, एक बंदा इधर खड़ा था, इससे लड़ा मैंने। इसने मुझे कहा कि लिफ्ट किक देगा, लेकिन मैं फिर लिफ्ट किक के बारे में सोच मैं भूल गया। फिर मैं इसको फ्लेम थ्रोअर से हराया इसके सारे पोकेमॉन्स को। फिर मैं 1 मिनट के लिए नीचे चला गया पोकेबॉल लेने के बाद मेरे को इसने लिफ्ट की ड्रॉप कर दी थी। मैं इधर से निकला, इधर ये पोकेबॉल दिख रहा था, इस पोकेबॉल को लिया। फिर इन बंदों को मैंने ठाक दिया। ठाकने के बाद मैं इधर आया। ये जियोनी कहा कि मैं पोकेमॉन को पकड़ूंगा, लेकिन तेरे को हराऊंगा। तो मैंने कहा चल हरा के दिखा दे, मेरे चार्जार्ड अकेला ही काफ़ी है, तेरे रायहान को नहीं हरा पा रहा था, लेकिन फिर मैंने लास्ट में हरा दिया। फिर मैं इधर से निकला बहुत रफ्तार में, कंगस खान आया, कंगस खान को डबल किक की मदद से हराया हमेशा की तरह। और ये नॉर्मल पोकेमॉन था, लेकिन फिर हारा नहीं, तो उसके काम कर दिया वो पॉइजन पॉइंट। तो फिर मैं इधर से निकल जाता हूँ, वो मुझे स्लिप स्कोप दे देता है। फिर मैं इधर से जाता हूँ डर्टिनी को पकड़ने के लिए। कॉइन केस मैं कॉइन केस के बारे में सोच ही रहा होता हूँ कि मुझे कॉइन केस कहीं से मिल जाता है। फिर कॉइन केस लेके मैं इधर से ढेर सारे कॉइन कलेक्ट करता हूँ। फिर मुझे देखना था कि डर्टिनी कितने में है, तो जब डर्टिनी को देखता हूँ तो डर्टिनी 2800 में थी। तो मैं इधर और चीज़ें देखता हूँ, कुछ मिल जाए अच्छा खासा तो कुछ नहीं था। फिर मैं वही कॉइन खरीदने चला जाता हूँ। कॉइन मुझे दे देता है ये 500 में, 10,000 में 500 दे रहा था। फिर मैंने 500 लिया। फिर मैंने कुछ गेम्स खेली, इधर नीचे जाके मैंने गेम्स खेली जब मेरे पास कॉइन ही नहीं बचे थे।
तो मैंने सोचा कॉइन ही खेलता हूँ, ये फिर इधर स्टार्ट कर देता हूँ, ये गेम खेलता हूँ। गेम खेलने के बाद कुछ पॉइंट्स कमाता हूँ कॉइन्स। अभी आप लोग गेम ये देखिए कितना मज़ेदार चल रहा है। हाँ, मज़ेदार चल रहा है। फिर मेरा इधर 7-7 आके मेरे को इतने सारे कॉइन मिल जाते हैं, इतने सारे कॉइन मिलते हैं। देखिए मेरा 800 कॉइन हो गया साथ साथ। फिर मैं इधर थोड़े और कॉइन कलेक्ट करने की सोचता हूँ। फिर मैं 3000 प्लस कॉइन करके इधर से भाग लेता हूँ। भागने के बाद मैं जाता हूँ डायरेक्ट डर्टीनी को लेने। डर्टीनी को अपनी टीम में जोड़ देता हूँ। डर्टीनी को अपनी टीम में जोड़ने के बाद मैं इधर से निकलता हूँ। फिर मैं इधर टावर में आता हूँ। टावर में मैं डर्टीनी को आगे कर लेता हूँ। डर्टीनी की थोड़ी ट्रेनिंग करवाता हूँ। इससे मैं फिर लड़ता हूँ ये गैरी से। गैरी को हराने के बाद मैं इधर से चलता हूँ ऊपर एक हंटर मिलता है। हंटर को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं इसके ऊपर भी एक पोकेबॉल फेंकता हूँ। एक पोकेबॉल ग्रेट बॉल में आ जाता है। ये ग्रेट बॉल में आने के बाद मैं इधर से निकलता हूँ, इस लड़की से टकराता हूँ। लड़की को मैंने हराता हूँ पैक मूव से। फिर ये कर्स यूज करके ये खुद ही मर जाती है। फिर मैं इधर पोकेमॉन को हील करवा के इधर एक ये मिलता है घोष। पता चलता है कि मेरा वैक था, तो मैं इसके ऊपर कन्फ्यूज रे यूज करके इन सारे टीम रॉकेट को हराता हूँ। फिर गोल मेरा जुबैट उसी बीच में क्रोबैट बन गया। फिर मैंने इसको हरा दिया। फिर इधर मैंने इसको इस दद्दू से बात की। दद्दू ने पोके फ्रूट दिया। पोके फ्रूट लेने के बाद मैं इधर इतनी रफ्तार से भागा कि किसी ने सोची ना होगी। फिर मैं इधर से जितनी तेज मैं भागता था। इधर मुझे स्नोरलैक्स मिला। स्नोरलैक्स से मैंने लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद मैंने सोचा पकड़ूँ ना पकड़ूँ। फिर मैंने सोचा रहने दो इसको यही छोड़ देते। फिर मेरा सोचा मैंने हंटर को मैं गेंगार बनाऊंगा। लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि वो ट्रेड से ही इवॉल्व होगा, तो मैं बाद में उसको ईवी के बदले बदल लूँगा। तो फिर मैं आगे चलता हूँ। आगे चलते चलते मैं इधर आगे भागता रहता हूँ। कई सारे ट्रेनर मिलते हैं, कई सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। इधर से भागते भागते मैं इधर देखता हूँ मेरे पास मूनस्टोन है। मूनस्टोन से मैं निडोरिनो को इवॉल्व कर देता हूँ। निडो किंग बन जाता है। निडो किंग बनने के बाद मैं इधर से फिर भागने लगता हूँ। फिर मैं निडो किंग के वो देखता हूँ कुछ स्टैट्स। फिर मैं देखता हूँ इधर कुछ नहीं है मेरे पास। फिर मैं इन सब से लड़ता हूँ। इन सब से लड़ने के बाद मैं डायरेक्ट फूसिया सिटी पहुँचता हूँ। फूसिया सिटी पहुँचने के बाद मैं हेल्थ भरवाता हूँ अपने पोकेमॉन की। फिर कोगा से लड़ता हूँ। कोगा को हराता हूँ। कोगा एट दी एंड हारता है ये मुझसे, लेकिन पहली बारी में मैं उससे हारता हूँ बहुत बुरी तरीके से। मेरे पोकेमॉन की हालत ठीक नहीं थी और मैं उससे जीत नहीं सकता था। और फिर मैं एट दी एंड उससे हार जाता हूँ बहुत बुरी तरीके से। गाइस हारा था, यहाँ तक कि मेरे ये बार बार हील कर रहा था, बार बार मुझे मार रहा था। मैं जीतने के चांसेस ही नहीं थे मेरे ऊपर। और मैं इधर से भागता हूँ। फिर मैं इस हंटर को निकालता हूँ। हंटर शैडो पंच मारता है। हंटर कन्फ्यूज रे मारता है, लेकिन कुछ नहीं काम होता है। फिर कर्स मार के इसको फंसा देता हूँ, तो गोल बैठ जाता है। गोल बैठ नहीं मार पा रहा होता है। गोल बैठ इसको वो हाइपर पोशन बार बार मार ले रहा था। सुपर सोनिक से मैं हार रहा था। फिर इसी बीच में हमला बहुत तेज होने लगता है। फिर वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट यूज करके मेरे को हरा देता है। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं इधर से भागता हूँ। इधर से भागने के बाद डेयर वो कुछ बताता है ऐसे ही। फिर मैं लड़ता हूँ उससे, लेकिन अब की वो हार जाता है बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि पहले तो हंटर इसको हराता है कि इस कॉफिंग को हराने के बाद इधर से ये मक आ जाता है। मक को कर्स देके इधर से भाग लेता है। फिर पिकाचू जाता है। पिकाचू थंडरबोल्ट यूज करता है। थंडरबोल्ट यूज करने के बाद वो स्लश से मुझे हरा देता है। फिर गोल बैठ जाता है। गोल बैठ सुपर सोनिक यूज करता है। सुपर सोनिक यूज करने के बाद वो फिर सुपर हाइपर पोशन मार देता है। हाइपर पोशन मारने के बाद मैं इसके ऊपर फिर वो मारता हूँ एरियलेस मारने के बाद वो मिनिमाइज कर लेता है। मिनिमाइज करने के बाद मैं फिर सुपर सोनिक मारता हूँ। फिर वो अपना वीजिंग भेज देता है। वीजिंग को मैं कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, कन्फ्यूज होता था। फिर वो फुल हील मार लेता है। फिर मैं सुपर सोनिक नहीं मारता हूँ। फिर मैं विंग अटैक ही से उसको मारता हूँ। फिर मेरी लेस से, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। फिर चार्जर आके टीम को संभाल लेता है। टीम को संभालने की वजह से मैं बीजिंग से भी उसी को टक्कर करवा लेता हूँ। फिर वो जीत जाता है एट द एंड फ्लेम थ्रोअर मार के। फिर ये कोगा मुझे बैच दे देता है। फिर कोगा मुझे बैच देता है। तुरंत ही मैं भाग जाता हूँ सफारी जोन के लिए। सफारी जोन में जाती, लेकिन मुझे पता नहीं रहता सफारी जोन किधर है। फिर मैं इधर ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाता हूँ। फिर इधर ये 500 रुपये में मुझे अंदर घुसेड़ता है। अंदर घुसेड़ते ही मैं इधर एग्जीक्यूट को पकड़ता हूँ। एग्जीक्यूट को पकड़ने के बाद मैं इधर से निकलता हूँ। इधर से बहुत तेज़ी से निकलता हूँ। फिर मैं इस हाउस में पहुँचता हूँ। ये हाउस में मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है सीक्रेट हाउस पाने के लिए, इसलिए सर्फ दे देता है। फिर मैं इन दद्दू के पास जाता हूँ। मुझे लगता है इधर स्ट्रेंथ मिलेगा, ये पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रहे थे। फिर मैं गोल्डन टीथ लेकर आता हूँ इनके लिए। ढूंढ के गोल्डन टीथ जाता हूँ, पता करता हूँ कहाँ से मिलता है। तो फिर मेरे को पता चलता है कि वो गोल्डन टीथ उसी में मिलेगा। तो गोल्ड टीथ इनके लिए ढूंढने जाता हूँ। गोल्ड टीथ ढूंढ के मैं फिर आने आता हूँ कुछ देर में। फिर इनको गोल्ड टीथ देकर मैं ये मुझे HM4 देते हैं। फिर मैं HM4 देने के बाद मैं स्ट्रेंथ मार के मैं रेड कैंडी पाता हूँ। रेड कैंडी पाकर मैं इधर से भागता हूँ। सीफाम आइलैंड पे आता हूँ। जुबैट को हराता हूँ। जुबैट को हराने के बाद मैं इधर आर्टिकुनो को आता हूँ। आर्टिकुनो को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पकड़ नहीं पाता हूँ। इसके ऊपर पहले थंडरबोल्ट मार रहा हूँ, तो फिर कोशिश करता हूँ कि मैं शायद से पकड़ लूँगा। अल्ट्रा बॉल फेंकता हूँ, नहीं पकड़ पाता। पोकेबॉल फेंकता हूँ, नहीं पकड़ पाता हूँ। फिर पोकेबॉल फेंकता हूँ, नहीं पकड़ पाता हूँ। लगातार पोकेबॉल फेंकता हूँ, नहीं पकड़ पाता हूँ। तो मैं इधर से निकलने की सोचता हूँ।
फिर मैं इधर से जैसे तैसे करके निकलने की कोशिश कर ही रहा था। फिर इधर से निकल के मैं सैफरॉन सिटी की ओर आता हूँ। फिर मुझे याद आता है कि मुझे बाइसाइकिल और साइकिल भी लेनी है, लेकिन मैं वो फिर बाद में ले लूँगा। पहले यहाँ सैफरॉन सिटी वाला केस वो निकाल दूँ। इधर मैं सबको हराता हूँ, सोचता हूँ गोलबैट इवॉल्व हो रहा है। फिर पता चलता है कि मुझे वो फ्रेंडशिप लेवल से इवॉल्व होगा, लेकिन वो मेरा फ्रेंड नहीं है। तो इस वजह से मैं सिल्फको के अंदर आता हूँ, डर्टिनी को इवॉल्व कर देता हूँ। गोलबैट तो इवॉल्व भी नहीं हो रहा था, तो मैं इधर से चलता हूँ। फिर गोलबैट को देखता हूँ इवॉल्व होते हुए, नहीं हो रहा था। बार बार मैंने चेक किया, इवॉल्व हो जा, नहीं हो रहा था। फिर मेरे को गैरी मिलता है, गैरी से मैं पंगे लेता हूँ। ड्रैगनेर जाती है, ड्रैगनेर अपना थंडर वेव मारती है, फिर ड्रैगन रेज मारती है, ड्रैगन रेज से हराने की कोशिश। फिर वो ड्रैगन रेज से हरा ही देती है उसको। फिर इधर मैं आगे जाता हूँ। फिर आगे जाने के बाद मैं हंटर निकालता हूँ, हंटर निकाल के मैं मारता हूँ इधर से नाइट साइड का। नाइट साइड से कुछ नहीं होता। फिर मारता हूँ नाइट साइड। नाइट साइड में बार बार मार के मैं हार जाता हूँ। फिर पिकाचू को निकाल के पिकाचू से थंडर बोल्ट मारवाता हूँ। थंडर बोल्ट से फायदा नहीं होता, लेकिन वो पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज होने के बाद मैं उसके एग्जीक्यूट आता है। फिर मैं निकालता हूँ अपने गोलबैट को, गोलबैट उसको एरियल से तबाह कर देता है, लेकिन वो पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज होने के बावजूद भी उसको हरा ही देता है। हराने के बाद इलाका जाम आता है, इलाका जाम को चार्ज उड़ा के फायर थ्रोअर से खत्म कर देता है। फ्लेम थ्रोअर से खत्म नहीं होता, विंग अटैक से खत्म हो जाता है। फिर ब्लास्टो आ जाता है, ब्लास्टो से मैं सोचता हूँ 1v1 करूँगा। 1v1 करता हूँ बहुत तेज़ी से। फिर कोशिश तो यही रहती है कि जीत जाए। हम कोशिश तो बहुत की, लेकिन चार्ज लड़ता गया। बहुत लड़ा, इतना लड़ा कि थका नहीं, लेकिन वो ब्लास्टो से प्रोटेक्ट यूज कर रहा था। डर गया था साला गैरी हमसे, इतनी बुरी तरीके से डरा था कि मैं मेटल क्लॉ से उसको ख़त्म किया। फिर इधर से गैरी को हराने के बाद फिर मैंने देखा गोलबैट इवॉल्व रहा है, लेकिन नहीं हुआ। मेरी और उसकी अच्छी दोस्ती है ही नहीं, तो मैं इधर से निकलता हूँ। ये कुछ बोलता है, हारने के बाद इसका मुंह काला हो जाता है। फिर इधर जियोनी मिलता है, जियोनी मुझसे लड़ने को कहता है। मैं इससे लड़ता हूँ, निडोरिनो को मैं थंडरबोल्ट से मारने की कोशिश करता हूँ, हार जाता हूँ। फिर चार्ज आता है, चार्ज फ्लेम थ्रोअर में ही उड़ा देता है। फ्लेम थ्रोअर में उड़ाने के बाद उसका आता है रायहन को भी फ्लेम थ्रोअर में उड़ाने की कोशिश, लेकिन नहीं उड़ता। फिर इधर आता है कंगस खान को हरा देता है नीडो किंग यूज करता है डबल किक से उसका हो जाता है टाइटाफिस। फिर इधर से मैं निकलता हूँ, फिर डबल किक मारता रहता हूँ। फिर वो तो हार जाता है इधर से। फिर वो नीडो क्वीन को भेजता है, नीडो क्वीन के साथ मैं सर्फ से हराता हूँ उसे। सर्फ मारता हूँ, सर्फ मारते जाता हूँ। सर्फ मारते ही मैं जाता हूँ। जीतने के बाद मैं इधर से निकलता हूँ। फिर ये बंदा मुझे मास्टर बॉल देता है, मास्टर बॉल में पाके बहुत खुश हो जाता है, दिल जैकिंग गार्डन हो जाता है। फिर मैं इधर से निकल जाता हूँ। निकलने के बाद मैं इन दादा के पास आता हूँ। ये मुझे देते हैं बाइक का वाउचर देते ही मैं चला जाता हूँ सैल्यूलन सिटी। इधर से साइकिल पा जाता हूँ। फिर मैं फ्लाई मूव भी ले लेता हूँ, इधर से साइकिल का थोड़ा फ्लेक्स करता हूँ। फिर मैं इधर ईवी लेने आ जाता हूँ, ईवी ले लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था बाद में हंटर चेंज कर दूंगा, तो मैं ईवी से उसको चेंज कर दूंगा। आगे चलता हूँ, इधर मैं जाता हूँ फ्लाई मूव को लेने के लिए पहले मैं इधर रटाटा से टकराता हूँ। रटाटा से टकराने के बाद मैं जाता हूँ डायरेक्ट उसके घर में। उस लड़की बोलती है सीक्रेट घर किसी को मत बताना, मैं तुम्हें HM2 देती हूँ, मत बताना प्लीज़। फिर मैं चार्जर को सिखा देता हूँ HM मूव सिखाने के बाद मैं डायरेक्ट निकल जाता हूँ इधर से निकलते ही मैं चला जाता हूँ सफरॉन सिटी से मैं सबरीना को हराता हूँ। सबरीना का कबरीना करने के बाद मैं इधर ठंड वेव मारता हूँ। फिर इधर से मैं ड्रैगन रेज मारता हूँ। फिर मैं एक ड्रैगन रेज मार के कडावरा को ख़त्म करता हूँ। फिर मिस्टर माइम आता है, मिस्टर माइम को मैं शैडो पंच मारता हूँ। शैडो पंच से कुछ ना होता है तो मैं फिर गोलबैट को निकालता हूँ। गोलबैट एयरली लेस मारता है, लेकिन वो मार नहीं पाता क्योंकि वो कंफ्यूज था। फिर थंडर बोल्ट से मार के इसका तबाह करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं कर पाया। फिर ड्रैगन रेज आई, उसने अपने ड्रैगन रेज से तबाह कर दिया। ड्रैगन रेज से तबाह करते ही वेनमॉथ आया। वेनमॉथ ने मेरे इस बेचारी ड्रैगनेर को कंफ्यूज कर दिया। फिर इसको हरा दिया। फिर चार नीडो किंग आके नीडो किंग ने पैक मार के इसका ट्रक कर दिया। फिर मैं एक बार पैक मार के इसको तबाही कर दिया। फिर मैं लकाजाम आया, लकाजाम को सर्फ मूव मारा। लकाजाम तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन निडोरिनो ख़त्म हो गया। फिर ये चार्जर आके मारा इसको फ्लेम थ्रोअर मारने के बाद भी नहीं हारा था, लेकिन एक फ्लेम थ्रोअर के बाद ख़त्म हो गया। और फिर मेरे को इधर से मिल जाता है अपना जिम बैच, तो मैं इधर से निकलने की कोशिश करता हूँ। रास्ता भूल गया था, फिर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद मैं इधर से निकल ही जाता हूँ। ये मुझे रास्ता नहीं बता रही होती, मैं इधर से निकलता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ सिनेबार आइलैंड की ओर। सिनेबार आइलैंड जाने से पहले मैं मॉम से मिलता हूँ। मॉम से मिलने के बाद मैं सिनेबार आइलैंड पहुँचता हूँ। सिनेबार आइलैंड पहुँचने के बाद गैस अगर बीच में आवाज़ अटक फटक रही हो या अड़क गड़म बोल दिया जा रहा हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं इधर फिर ब्लेन को आता हूँ, ब्लेन को हराता हूँ। ब्लेन से मैं पा जाता हूँ अपना जिम बैच पाने के बाद मैं विरिडियन सिटी आता हूँ। विरिडियन सिटी में उसके पास जाता हूँ जियोवानी के पास। जियोवानी से टक्कर लेने की कोशिश सोचता हूँ। ये बोलता है जिम लीडर वापस आ गया। ये बुढ़वा कहता है, मैं भी सोचता हूँ कौन होगा जिम लीडर, अंदर घुसता हूँ।
अंदर घुसने के बाद पता चलता है कि जुवानी ही है इसका जिम लीडर। मैं इससे लड़ता हूँ, लीडो किंग इसको हरा देता है सर्फ मूव से हराते ही उसका डगड्रिगो होता है, फिर वो मुझको हरा देता है। हराने के बाद आता है सीन, मैं मारता हूँ फ्लेम थ्रोअर, डगड्रिगो ख़त्म। फिर में आता है हंटर उसके रायहन को ख़त्म करता है कन्फ्यूज रे से। कोशिश तो यही किया था, लेकिन फिर में आप जानते ही हैं क्या हुआ होगा। कर्स मारता है, कर्स मारने के बाद वो स्कैरी फेस डरा रहा था बेचारे मेरे इस हंटर को। फिर ड्रैगन रेज जाती है, ड्रैगन रेज मारती है, ड्रैगन रेज से कुछ नहीं होता, हार जाती है बेचारी। फिर पिकाचू जाता है, पिकाचू हरा देता है उसे, देख के डरा देता है बेचारे को। फिर नीडो क्वीन आती है, नीडो क्वीन को सुपरसोनिक से मैं कर देता हूँ कन्फ्यूज करने के बाद वो कर देता है हील करने के बाद मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं सुपरसोनिक मारता हूँ। फिर मैं चार्ज को निकल के फ्लेम थ्रोअर मारता हूँ, फ्लेम थ्रोअर मारते ही वो पैरालाइज हो जाता है। चार्ज नीडो किंग को हराने की सोचता है, फिर नीडो किंग को हराता है फ्लेम थ्रोअर से। वो चार्जर हराने के बाद इधर हो जाता है 45 लेवल का। मैं इधर से आगे भागने की सोचता हूँ, यार बैठ के कहता है तुम बहुत प्रो प्लेयर बन चुके हो। फिर मैं इधर से निकलने की सोचता हूँ, निकलते ही मेरा पिकाचू इवॉल्व हो जाता है थंडर स्टोन की मदद से। मैं इधर से थंडर स्टोन से इवॉल्व करता हूँ, फिर मैं इधर आ जाता हूँ, इधर मैं फ्लाई करता हूँ। फ्लाई करने के बाद मैं इधर से चला जाता हूँ इधर अब पैलेट टाउन जाने के बाद मैं इधर से हो जाता हूँ फ्लाई करके मैं चला जाता हूँ फिल्म से प्यूटर सिटी से मैं लेता हूँ कुछ सामान ऐसे ढूंढते मैं इधर आता हूँ फ्लैश मूव के लिए। वो जो प्रोफेसर ओक ने कहा था कि फ्लैश मूव इधर मिलेगा, मैं इधर आता हूँ, इधर नहीं मिलता। फिर मैं सोचता हूँ ये नीचे जो ट्री है उसको कट करके मिलेगा। पहले इस बच्चे से बात करता हूँ, बच्चे से बात करने के बाद पता चलता है वो मास्टरमाइंड मांग रहा है। फिर मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाते मेरे को ये ट्रेनर मिलता है, इससे मैं मांगता हूँ, कहता है ये मुझे दे देगा HM5 लेने के बाद मैं इधर से भागने की कोशिश करता हूँ, फ्लैश की स्पीड से भागता हूँ। फिर इधर से मैं यूज करता हूँ अपने पोकेमॉन का चार्जर का यूज करके मैं चला जाता हूँ विरिडियन सिटी से मैं चला जाता हूँ इंडिगो लीग की ओर। पहले मैं इधर देखता हूँ, मैं अपने पोकेमॉन को चेंज करता हूँ। पोकेमॉन को चेंज करने की सोचता हूँ तो पहले मैं निकाल देता हूँ हंटर को, क्योंकि हंटर अब इवॉल्व नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि मुझे पता चलता है कि वो इवॉल्व का ट्रेड्स और ट्रेडिंग मैं कर नहीं सकता। मैं इधर बहुत कंफ्यूज था कि किसको लूँ। ईवी को ले लेता हूँ, ईवी को कर लेता हूँ इवॉल्व, ईवी को करता हूँ इवॉल्व मैं वाटर स्टोन की मदद से। वाटर स्टोन में सोचता हूँ मेरे बैग में है कि नहीं, एक बार देखता हूँ वाटर स्टोन, हाँ वाटर स्टोन मेरे को मिलता है। पहले मैं सोचता हूँ लीफ स्टोन से कर दूँ, लीफ स्टोन से नहीं, लेकिन वो इवॉल्व ही नहीं होता। लीफ स्टोन नहीं इवॉल्व होता है तो मैं वाटर स्टोन ढूंढता हूँ, और कोई स्टोन नहीं मिला तो मून स्टोन से एक बार कोशिश करता हूँ। मून स्टोन भी काम का नहीं था तो मेरे को वाटर स्टोन ही लगा, क्योंकि मेरी टीम में कोई वाटर टाइप पोकेमॉन नहीं था, तो मैं वाटर स्टोन से कर देता हूँ ईवी को इवॉल्व करने के बाद इधर मैं मज़े करता हूँ। वाटर टाइप पोकेमॉन हो गया मेरे पास अब। फिर मैं इधर से आगे जाने की सोचता हूँ, पहले मैं इसके चेक कर लेता हूँ स्टैट्स, फिर मैं आगे जाता हूँ। आगे जाने के बाद मैं इधर गैरी से मिलता हूँ, गैरी को हराता हूँ। गैरी को हराने का वीडियो आप लोग मज़े से देखिए।
फिर मैं इधर गैरी को हरा देता हूँ। गैरी को हराने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको पहले बताता हूँ कि मैं इधर तुझको हरा दिया, अब मैं इधर से आगे बढ़ता हूँ। फिर मैं अपने सारे बैजेस को वेरीफाई करवाता हूँ, इधर बोल्डर बैच को, इधर कैस्केड बैच को। फिर और आगे भागता हूँ। कैस्केड बैच के बाद मैं इधर आता हूँ थंडर बैच को वेरीफाई करवाने। फिर मैं आगे जाता हूँ। फिर मैं रेनबो बैच को भी वेरीफाई करवाता हूँ। फिर मैं आगे जाता हूँ। आगे मेरे को सर्फ यूज करना पड़ता है। फिर मैं इधर सोल बैच को भी वेरीफाई करवा देता हूँ। फिर मैं आगे जाता हूँ इसके पास। ये बंदा पुलिस वाला मुझे थोड़ा वो लग रहा था, तो मैं इधर मार्स बैच भी करवा देता हूँ। मार्स बैच के बाद मैं आगे भागता हूँ। आगे जाता हूँ तो मेरे को कुछ पोकेमॉन मिलते हैं। पोकेमॉन्स को तो मैं ऐसे ही छोड़ के भाग जाता हूँ। फिर मैं इधर जाता हूँ, इसको वॉल्केनो बैच भी दिखा देता हूँ। वॉल्केनो बैच के बाद मेरे को दिखाना था अर्थ बैच। अर्थ बैच को सोचते ही सोचते मैं आगे जाता हूँ। ये बंदा थोड़ा सीरियस था, इसने कहा अर्थ बैच दिखा वरना ना जा। तो मैं इधर आगे भागता है। आगे भागने के बाद मैं डायरेक्ट इधर से बाहर आता है। बाहर आते आते मेरा ड्रैगनेट इवॉल्व हो जाता है। और मैंने बहुत पोकेमॉन की ट्रेनिंग अंदर करवाई, सबको 60 लेवल के करीब में ले जाने की कोशिश की। गोल्ड बैट नहीं हो पाया बस, क्योंकि वो इवॉल्व हो जा रहा था बात तो मेरा मन नहीं किया उसको वो करने का लेवल अप। राइचू की वजह से मैंने इसकी टीम को हराने की कोशिश की, लोरियल को, इलाइट 41 को। इसको भी मैंने स्लोबर इसका ताकतवर था। फिर लैप्रेस आई, लैप्रेस ने इसके हराने की कोशिश की लेकिन नहीं हरा पाई। फिर जिंक्स आई, जिंक्स को मैं बेवकूफ़ था जो जिंक्स से इसकी टक्कर कर रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैं बार बार पोकेमॉन चेंज नहीं कर सकता, तो मैं फिर मेरे पास कुछ रिवाइविंग आइटम नहीं थे, तो मैं इसको जल्दी जल्दी हराने की कोशिश करता हूँ। फ्लेम थ्रोवर मार खत्म करता हूँ। फिर मुझे थोड़ा बहुत हीलिंग करने के बाद मैं आगे जाता हूँ। चार्जर वेपरगन को आगे कर देता हूँ। वेपरगन साथ मारता है, पर मैंने इसको थोड़ा लेवल अप किया था लेकिन ज़्यादा नहीं किया, मेरे पास टाइम नहीं था और वीडियो भी कंप्लीट करनी थी। तो चार्जर आराम से इनको हराता है। चार्जर की तो मैं ऐसे था कि मैं चार्जर को आग बंद करके मूव मारता तब भी जीत जाता, लेकिन वो हार गया, मेरे को धोखा दे दिया इसने। मैं आगे भागता हूँ। फिर इसका ऑनिक्स आता है। ऑनिक्स को मैं सुपर सोनिक मारता हूँ। फिर जीगा ग्रीन मारता हूँ। जीगा ग्रीन से क्या हार देता है। फिर मैं आगे जाता हूँ। ये बुड्ढी मिलती है, बुड्ढी मुझको हराने की कोशिश कर रही थी लेकिन चार्जर ने आके इसके जंगल को सबक सिखाते लेकिन वो कंफ्यूज हो गया। लेकिन फिर भी राइचू को मैंने उतार दिया। गुलबर्ट को हराया। गुलबर्ट को हराने के बाद आर्बोक आया। आर्बोक को मैंने अर्थक्वेक से टपकाया लेकिन वो नहीं टपक रहा था। फिर टपकाया, फिर मैंने यूज किया ड्रैगन नाइट का। ड्रैगन नाइट ने फिर अटैक से खत्म कर दिया। फिर गुलबर्ट को मैंने फ्लेम थ्रोवर मारा। अब की वाला जंगल बहुत पावरफुल था लेकिन उसको भी हराने के बाद मैं आगे भागता हूँ। आगे भागते भागते लैंस करता है। लैंस करता पहले उससे लड़, चैंपियन से लड़ना था, बोल्ट से उसके गैराडोस को खत्म किया। फिर आती है ड्रैगनेट को ड्रैगन क्लॉ से, ड्रैगन क्लॉ को हराने के बाद एरोडैक्टिल। फिर उसको मारता हूँ मैं सर्फ से नहीं खत्म होता। फिर दूसरे सर्फ में खत्म। ड्रैगनेट आता है, चार्जर निकलता हूँ, ड्रैगन क्लॉ से मारता हूँ। फिर मारता हूँ हाइपर भी मारता है। फिर मैं ड्रैगन क्लॉ मार के आगे भागता हूँ। फिर ड्रैगनेट की उसकी ड्रैगनेट को हराता हूँ, फुल रिस्टोर मारता हूँ। फिर मैं मारता हूँ ड्रैगन क्लॉ से खत्म नहीं होता। फिर मारता हूँ। फिर इधर हरा के थोड़ा पोकेमॉन हील करके मैं आगे भागता हूँ। आगे भागते ये आता है गैरी को सबक सिखाना था। थंडर बोल्ट मारता हूँ। थंडर बोल्ट मारते ये बहुत वो यूज़ कर रहा था, फुल रिस्टोर, क्योंकि ये बेचारा डर गया था कि हार ना जाऊँ। मैं इसके ड्राई डाउन को हराता हूँ। फिर इधर आता है एग्जीक्यूट और इसको दिखता हूँ, सबको 1 हिट में खत्म कर रहा था। फिर ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो थंडर बोल्ट मारता हूँ। फिर थंडर बोल्ट, फिर वो हेड पंप में खत्म कर देता। फिर मैं आपको एक्सेस को खत्म करने की कोशिश करता हूँ, मेरी लिखने को खत्म कर देता। फिर मैं निकालता हूँ ड्रैगनाइट को, ड्रैगनाइट हरा देता है इसको, लेकिन बहुत बार वो फुल रिस्टोर यूज करता है उस बीच में। और मैं इसको हराते इधर आता है इसका वो अलकजाम को मारता हूँ। फ्लेम थ्रोअर से खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद आर्कनाइन आता है। मैं गोल बैट को निकालता हूँ। गोल बैट को निकालना मेरी बहुत सबसे बड़ी भूल थी लेकिन बहुत ज़्यादा। फिर मैं निकालता हूँ वेपरियन को, वेपरियन खत्म करता है इसको और इसी तरीके से मैं बन जाता हूँ चैंपियन बनने के बाद ये बुढ़ा आता है। बुढ़ा कहता है, मतलब वो कहता है कि इधर आओ तुमको हॉल ऑफ फेम में डालूँ। हॉल ऑफ फेम में डालने के बाद मैं इधर बन जाता हूँ चैंपियन बनने के बाद इस गेम का एंड होता है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। तब तक लाइक सब्सक्राइब बाय।